ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ देश वासियों ਨੂੰ एक अल्टीमेटम ਦਿੱਤਾ है ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि जिस समय जो क्राइसिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देश निकल रहा है, स्थिति ਜਿਹੜੀ ग्लोबली बनी हुई है, जंगनुमा स्थिति संसार ਦੇ ਵਿੱਚ बनी हुई है ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। वर्क फ्रॉम होम की उन्होंने गलबात की है तो नालों नाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा वरतों करन दी भी उन्होंने गल आखी है भी जिथे बेहद ज़्यादा लोड़ है तो ही तुसी अपना पेट्रोल डीजल की ज़्यादा वरतों करो। सो ये चीज़ां जिहड़ियां इंडिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दे रहे हैं, उस तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कल दी कई खबरां भी तुहाडे नाल साझीआं कीतियां ने भी पेट्रोल डीजल नूं लैके लोकां दी ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਣ। अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो। साथियों, भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है, और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं, और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस,
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है।